की बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश प्रोज सेक्शन के दूसरे लेसन अ लेटर टू गॉड को लेके हाजिर हुआ हूँ। क्या है इस लेसन में, चलिए थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं, फिर लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये जो लेसन है वो बेस्ड है एक किसान की लाइफ पर जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान होता है, उसने अपनी फसल बोई होती है जो कि लगभग पकने ही वाली होती है, लेकिन उसकी फसल को बस एक बारिश की ज़रूरत होती है। अचानक बारिश होती है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होती है कि लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है। चूँकि लेंचो बहुत ही गरीब होता है, उसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं होता है, उसे सिर्फ एक ही आशा होती है भगवान से मदद लेने की। इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है। पत्र लिख के भगवान से ये कहता है कि भगवान, जैसा कि आप जानते हो कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और अगली फसल बोने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप मुझे 100 सेंट भेज दो। तो क्या लेंचो को भगवान के द्वारा मदद मिलती है या नहीं मिलती है, ये जानने के लिए चलिए लेसन को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। कहा जा रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली, घर जो पूरी घाटी में, इंटायर वैली मीन्स पूरी घाटी, घर जो पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और मकई के पके हुए खेत को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर, जो कि फूलों से भरे हुए थे, यानी कि जो मकई का खेत था वो फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है खेती, जो कि हमेशा एक अच्छी खेती की, एक अच्छी फसल की आशा दिला रहे थे। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, यानी कि जो घर था वो पूरी घाटी में अकेला था और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहाँ से कोई भी व्यक्ति नदी को और उस खेत को देख सकता था जो कि फूलों से भरा हुआ था, और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ जो कि पृथ्वी चाहती थी, यानी कि सिर्फ एक चीज़ पृथ्वी को चाहिए थी, वो क्या थी, डाउनपोर, एक बारिश, यानी कि एक मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बौछार, यानी कि जो चीज़ पृथ्वी को चाहिए थी वो एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार थी। थ्रू आउट द डे मॉर्निंग लेंचो, सुबह के वक्त लेंचो, जो कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो उत्तर पूरब से आसमान को देखे। यानी कि लेंचो पूरी सुबह क्या कर रहा था, अपने खेत पे बैठा वो उत्तर पूरब की तरफ आसमान को देख रहा था, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, फिर वो कहता है कि अब हम वास्तव में थोड़ा सा पानी पाने वाले हैं ऐ स्त्री, यानी कि वो अपनी औरत से कहता है कि अब मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, औरत जो कि रात का खाना बना रही थी, सपर मीन्स रात का खाना, जो रात का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, यस हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो, यानी कि भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे।
अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी औरत ने उन सबको बुलाया। क्यों बुलाया? कम फॉर डिनर, यानी कि रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। यानी कि जब लेंचो खाना खा रहा था तो लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूरब की तरफ बादलों के बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और प्यारी थी, यानी कि हवा तरोताज़ी थी। उसके बाद आगे है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बारिश के मज़े को अपनी शरीर पे लेना चाहता था। यानी कि जब बारिश हो रही थी तो आदमी बिना किसी कारण के बारिश में गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बारिश के मज़े को महसूस करना चाहता था अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने आश्चर्य किया। आश्चर्य करके क्या कह रहा है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काईज, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो हैं वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसीज, ये जो बड़ा बूंद है वो 10 सेंट का पीस है। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट है। यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं उसको पैसे की तरह लग रही थी, बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट और छोटी बूंदों को वो 5 सेंट कह रहा था। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, यानी कि संतोषजनक भाव के साथ उसने अपनी पके हुए मकई के खेत को उसके फूलों के साथ देखा। यानी कि वो बहुत संतुष्टि से अपने खेतों को देख रहा था। ड्राइव्ड अ सर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश की चादर में ढका हुआ था। यानी कि वो अपने खेत को संतोषजनक भाव से देख रहा था, जो कि बारिश की चादर से ढका हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हुई। एंड एलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फ्लाई, और इस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। हेल स्टोन यानी कि ओले। These are truly did resemble new coins, ये वास्तव में नए सिक्के के समान थे। The boys exposing themselves to the rain, लड़के अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिए। ran out to collect the frozen pearl, और वो दौड़े चांदी के यानी कि जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए। यहाँ पे जमे हुए मोती यानी कि ओले को कहा जा रहा है। यानी कि जो बॉय थे वो बारिश में, लड़के बारिश में दौड़ गए जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए। आगे कह रहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, जब बारिश बहुत देर तक होने लगी तब क्या कह रहा है लेंचो? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये सचमुच अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य किया। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। आगे कि इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी कि जो ओले थे वो जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पे पड़े। द गार्डन, बाग में पड़े। द हिल साइड, पहाड़ी की सारे किनारे पड़े।
द कॉर्न फील्ड, मकई के खेत में पड़े। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पे पड़े, यानी कि घंटों तक ओले घर पे, बाग पे, पहाड़ी के किनारे, खेत में और पूरी घाटी में पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी, ओले पड़े, तो क्या हुआ, जो खेत थी वो पूरी सफ़ेद हो गई। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ों पे नहीं रहे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुखों से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुक गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, जब बारिश रुक गई तो वो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा। क्या कहा अपने बेटों से, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के इंग्लिश के सभी लेसन और ग्रामेटिकल पोर्शन देखने को मिलेंगे। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।